पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। ये पहचान है कि पाक आतंकियों को पालता भी है और पोसता भी है। एक तरफ सीजफायर ने आतंकिस्तान की जान कुछ समय के लिए बचा ली है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हथियारों के दम से पाकिस्तान की हवा एकदम टाइट है। और अब इन सब के बीच आतंकी हाफिज की रिहाई की मांग पाकिस्तान में होने लगी है। बार बार कहा जा रहा है कि भाई हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाए, लेकिन अगर हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, ये रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान ने देख लिया, अब पाकिस्तान आगे देखेगा सिंदूर के लाल रंग का इंतकाम। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा है। उन तस्वीरों को एक बार फिर से अपने जहन में ताजा कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी मरकज से खबर ही ऐसी आ रही है। पाकिस्तान के भूतकाल ने पाकिस्तान का विभाजन देखा था। पाकिस्तान के वर्तमान ने पाकिस्तान में आतंकी मरकजों के साथ साथ पाकिस्तान में पलते आतंकी सपोलों का जनाजा देखा है। अब पाकिस्तान का भविष्य भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर देखने वाला है। पहलगाम के कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पल पल हाफिज की लोकेशन चेंज करता जा रहा था। पाकिस्तान की इस हरकत ने भले ही हाफिज को जिंदगी की कुछ सांसें दे दी हों, लेकिन अब उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है। हाफिज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मिस्ट्री मौत वाली साजिश की पहली साजिश चली जा चुकी है। पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग, हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। पाकिस्तान में हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़क पर दिखा तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला गनमैन, आसमान से आता कोई सुसाइड ड्रोन कब हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा। सर्वदलीय बैठक में की गई आतंकी की रिहाई की मांग। हदियत उल हादी पाकिस्तान ने आयोजित की थी बैठक। हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का दावा करता है पाकिस्तान। तो ये बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में आतंकी की रिहाई की मांग की गई और ये कहा गया कि आतंकी को रिहा किया जाए। ये हदियत उल हादी पाकिस्तान ने आयोजित की थी पूरी बैठक और इसी बैठक में ये मांग की गई कि कैसे छोड़ना है, क्या आगे कदम उठाना है। हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का दावा भी ये पाकिस्तान करता है। और दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति पर किसी भी तरीके का संदेह नहीं किया जा सकता है, नो डाउट, किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को यह बताया है कि कैसे 100 घंटे के भीतर हम पाकिस्तान को घुटने पर ला सकते हैं। मोदी की नीति ने पॉलिटिकल स्ट्राइक के तहत बताया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, जो बार बार कहते थे कि हमें सबूत चाहिए, जो अनेकों तरीके के पॉलिटिकल प्रहार करते थे, अब वो पूरे विश्व भर में वही विपक्षी खेमे के नेता जाएंगे, पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि कैसे भारत सरकार ने ठोस रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर की इस बड़ी सफलता को अंजाम दिया। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य को बखूबी तरीके से निभाया। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से मुनीर हो या शहबाज, भारत के इस पराक्रम के बाद सबकी हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तान में खलबली मच गई और दुनिया को पता चल गया, नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा,
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। मात्र 100 घंटों के अंदर हिंदुस्तान ने आतंकिस्तान में घुसकर जो तांडव मचाया, पूरी दुनिया ने उसका नजारा देखा। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। सिर्फ एलओसी ही नहीं, मोदी की मार अब ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी दिखती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मान लिया हमने कोई मध्यस्थता नहीं की, मतलब साफ है, मोदी ने दुनिया को भी भारत की ताकत से रूबरू करा दिया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. चीन हो या अमेरिका, रूस हो या यूरोप, भारत अब सिर झुकाकर नहीं, आंखों में आंख डालकर बात करता है। G20 हो, ब्रिक्स हो या यूएन, मोदी की विदेश नीति की गूंज हर मंच पर सुनाई दी। अब बात राजनीति की, यानी पॉलिटिकल स्ट्राइक की। कल तक जो विपक्ष मोदी पर सवाल उठा रहा था, वही अब विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, राफेल डील को घोटाला कहने वाले, आज वही नेता सरकार के पराक्रम की मिसालें देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडा को विश्व समुदाय के सामने उजागर करेंगे। जिसमें कौन कौन से सांसद शामिल होंगे ये आपको बता देते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से, एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी, शिवसेना उद्धव गुट से प्रियंका चतुर्वेदी समेत 20 नेता होंगे। ये सिर्फ सरकार की रणनीतिक जीत नहीं, ये है भारत की एकजुटता की जीत। मोदी की लीडरशिप में विपक्ष भी गर्व महसूस कर रहा है। मोदी की 3 स्ट्राइक, कॉम्पैक्ट, ग्लोबल, पॉलिटिकल और हर बार जीत सिर्फ भारत की। ये है नया भारत जो जवाब देता है और असरदार तरीके से देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों ने किया हमला। वजीरिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर हमला होता है। हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों ने हमला किया है। वजीरिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।